बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है। 2 लेक्चर्स में मैं पहले मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। आज का लेक्चर मैट्रिक्स के बारे में आखिरी लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स से मुतल्लक कुछ इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे कि किस तरह का MCQs आपको पेपर में पूछा जा सकता है मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह डिटर्मिनेंट की तरफ चलेंगे। हमने आज सिमेट्रिक मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be symmetric if its transpose is equal to itself। यानी कि अगर हमारे पास A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, ठीक हो गया। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि जिसका ट्रांसपोज लेने से दोबारा A आ जाता है, दोबारा यही मैट्रिक्स आ जाता है, तो हम कहेंगे कि A जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। एग्जांपल ले लें। ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा है ना, AHF HBG FGC, ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर तो है जो कि ज़रूरी है सिमेट्रिक होने के लिए। पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना ज़रूरी है। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं भला, रो को कॉलम में चेंज करेंगे AHF, इस रो को भी कॉलम में HBG, इस रो को भी कॉलम में FGC, ठीक हो गया। अब देखें दोबारा वही मैट्रिक्स आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो अगर A का ट्रांसपोज लेने से दोबारा A आ जाए तो हम कहते हैं A जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसको ज़रा सिंबॉलिक फॉर्म में डिस्कस करें। फर्ज करें एक मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, ठीक हो गया। तो इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर AIJ इक्वल टू AJI हो फॉर ऑल INJ, ठीक होगा ना। यानी कि जो एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में है वही दूसरी रो और पहले कॉलम में हो, ठीक है। जो एलिमेंट तीसरी रो और दूसरे कॉलम में है वही दूसरे कॉलम और तीसरी रो में हो, ठीक हो गया। IJ और JI, ये देखें ये एलिमेंट दूसरी रो और पहले कॉलम में है, तो पहली रो दूसरे कॉलम में भी सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो ये देखें ये पहली रो दूसरे कॉलम में सेम एलिमेंट है, ठीक है। IJ की तमाम वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ होल्ड करे, फिर हम कहते हैं कि A जो है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी, हाँ ये देखें अब डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स हैं इसके, ये इनमें तो AIJ भी AII होगा और ये भी AII होगा, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट्स में रो और कॉलम सेम होता है। ये पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इसलिए ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो है ना वो जो भी हों ये वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हमारा मैट्रिक्स जो है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब हम चलते हैं जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix is said to be skew symmetric if its transpose is equal to negative of it। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए हम कहते हैं कि मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। फर्ज करें A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो A का नेगेटिव मैट्रिक्स आंसर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि भाई A जो है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर A एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा अगर AIJ इक्वल टू -AJI हो, -AJI। इधर क्या था, AIJ इज इक्वल टू AJI, इधर क्या है AIJ इज इक्वल टू -AJI फॉर ऑल IJ, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो एलिमेंट पहली रो दूसरे कॉलम में है दूसरे कॉलम और पहली रो में उसका नेगेटिव होना चाहिए,
ठीक है, नेगेटिव। जो एलिमेंट तीसरी रो और पांचवें कॉलम में है उस एलिमेंट का नेगेटिव पांचवें कॉलम और तीसरी रो में होना चाहिए। ठीक हो गया, नेगेटिव। ये यहाँ से ये पता चल रहा है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मैंने पहले दिन जब मैट्रिक्स का तारुफ आपको करवाया था तो मैंने कहा था कि जो हम ए आई जे लिखते हैं ना, आई नंबर ऑफ रो, जे नंबर ऑफ कॉलम को ज़ाहिर करता है कि आई 1 है तो मतलब पहली रो, जे 1 है मतलब दूसरी है पहला कॉलम। ठीक होगा ना। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं ज़रा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की भी एग्जांपल आपको देता हूँ, लेकिन उससे पहले इस डेफिनेशन से हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकालते हैं, अखज़ करते हैं, ताकि हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखने में आसानी हो। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई है ना, तो फिर ए आई आई किसके इक्वल होगा? माइनस ए आई आई। माइनस ए आई आई, ए आई आई इस तरफ आके प्लस हो जाए तो ए आई आई प्लस ए आई आई 2 ए आई, तो ये ए आई आई इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स, मेन डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स 0 होते हैं इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। और ए आई जे इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए जे आई का मतलब ये है कि दूसरी रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव पहली रो दूसरे कॉलम में होगा। ठीक है ना। तीसरी रो और पहले कॉलम में जो एलिमेंट होगा उसका नेगेटिव पहली रो तीसरे कॉलम में होगा। यहाँ से मैं अंदाज़ा हो रहा है। ठीक होगा ना। इसी तरह अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे -9 होगा। ये जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई और ये डिटेल होगी इस बारे में। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है जी। अगर ए और बी हमारे पास दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो फिर ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है। अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए और बी दो क्या हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो फिर ये जो प्रोडक्ट ए बी है ना, ये सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ए और बी दोनों क्या हैं? सिमेट्रिक हैं, ठीक है, सिमेट्रिक हैं, तो फिर ये जो प्रोडक्ट ए बी है ये सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए। अगर ए बी किसके इक्वल है? बी ए के। ठीक हो गया। अब इसी चीज़ को मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो फिर ये प्रोडक्ट ए बी है ये सिमेट्रिक होगा। अच्छा, सिमेट्रिक के केस में भी ये सिमेट्रिक होगा और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में भी प्रोडक्ट जो है ये सिमेट्रिक होगा। ये प्रोडक्ट ए बी सिमेट्रिक होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए बी किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है। ठीक हो गया। पांचवी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्ज करें ए हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज जो है ये माइनस ए के इक्वल है, तो इसकी पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर यानी कि ए की पावर 4 जो है ये सिमेट्रिक होगी। ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
तो उसकी इवन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर सिमेट्रिक होगी और ऑड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ठीक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में था। जबकि अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A है तो फिर इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो वो सिमेट्रिक ही होगी। ठीक है, अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A है यानी कि A सिमेट्रिक है तो फिर A रेज़ टू द पावर n भी सिमेट्रिक होगी, जबकि n यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसमें ऑड या इवन की कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के लिए चाहे n ऑड है चाहे इवन है A की पावर n जो है ये सिमेट्रिक होगी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट किस्म के मैट्रिसेस हैं। ठीक है, जैसे एक मैट्रिक डेफिनेशन है जी पीरियाडिक मैट्रिक्स। पीरियाडिक मैट्रिक्स ये क्या है? हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को कहते हैं कि ये पीरियाडिक है हैविंग पीरियड n अगर A की पावर n+1 लेने से दोबारा A आ जाए तो हम कहते हैं ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है इट इज़ पीरियाडिक हैविंग पीरियड n। ठीक है, यानी कि अगर A की पावर 3 लेने से दोबारा A आता है तो हम कहेंगे A इज़ पीरियाडिक हैविंग पीरियड 2। ठीक हो गया, पीरियाडिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पीरियाडिक जो है। निलपोटेंट मैट्रिक्स ये कौन सा मैट्रिक्स होता है जी? A square matrix A is said to be nilpotent having nilpotency index k if A की पावर k is equal to a null matrix। ठीक है, यानी कि फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, उसकी पावर 3 लेने से नल मैट्रिक्स आंसर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है इट इज़ अ निलपोटेंट मैट्रिक्स हैविंग निलपोटेंसी इंडेक्स 3। ठीक हो गया। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं ये जो A है ना ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। यहाँ पे ये बात ज़हन में रखेंगे A जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया, तो A को हम इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहेंगे अगर A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, आइडेंटिटी। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है जी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारा मैट्रिक्स जो है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडम्पोटेंट, A स्क्वायर लेने से दोबारा A आ जाए और तो हम कहते हैं कि A जो है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। उसके बाद ये कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्ज करें A हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं 2 - आयोटा, आयोटा, 5 आयोटा, 7 कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट लेने का तरीकाकार ये होगा कि हम सिर्फ अंदर जो मौजूद कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनके कॉन्जुगेट ले लेंगे, -आयोटा, -5 आयोटा एंड 7। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि मैट्रिक्स के अंदर जो कम्प्लेक्स एंट्रीज हैं उनके कॉन्जुगेट ले लें आप। ठीक हो गया, तो ये होगा मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है जी हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix A with complex entries is said to be Hermitian if A conjugate का ट्रांसपोज जो है ये इक्वल टू A हो। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेने से उसका ट्रांसपोज ले लें दोबारा A आ जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि A जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ पे A जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है विद कम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी कि इसमें कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन भी करते हैं कि अ मैट्रिक्स A
स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद कम्प्लेक्स एंट्रीज और ऑर्डर स्कैन हो, इसको हम कहते हैं कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है अगर ए आई जे इक्वल है जी ए जे आई कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। मतलब क्या है कि जो एलिमेंट फर्स्ट अगर मैं दूसरी रो की बात करता हूँ, दूसरी रो और पहले कॉलम में है उसका कॉन्जुगेट पहले कॉलम और दूसरी रो में होना चाहिए। ठीक हो गया, कॉन्जुगेट। अभी बात कर लेते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे है जी 3 प्लस आयोटा, तो फिर यहाँ पे 3 माइनस आयोटा होना चाहिए। ठीक है, कॉन्जुगेट होना चाहिए। अब डायगोनल वाले एलिमेंट्स के बारे में भी आपको मैं कंफर्म एक बात बताता हूँ। डायगोनल वाले एलिमेंट्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, पहली रो हो तो पहला कॉलम होता है, दूसरी रो तो दूसरा कॉलम होता है, तीसरी रो तो तीसरा कॉलम होता है। ठीक हो गया। तो ए आई आई इक्वल आ जाएगा जी इस कंडीशन के मुताबिक ए आई आई कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट अब ये कब होता है? जब रियल हो। इसका मतलब यह है कि ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं ये रियल होने चाहिए हर्मिशियन मैट्रिक्स के अंदर, और ये दोनों जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इसी तरह 3x3 ऑर्डर का 4x4 ऑर्डर का बना सकते हैं। डायगोनल वाले एलिमेंट्स कॉन्जुगेट कांस्टेंट होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ठीक है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह होना चाहिए कि ये आई का मतलब रो होता है, जे का मतलब कॉलम। जो एलिमेंट दूसरी रो और पहले कॉलम में है उसका कॉन्जुगेट जो पहले कॉलम और दूसरी रो का एलिमेंट है वो ये है। ठीक है ना, A21 दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट वो कहाँ पे चला जाएगा? जे की वैल्यू 1 और आई की वैल्यू 2 पहली रो दूसरे कॉलम में। ठीक है, यानी कि दूसरी रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट होना चाहिए। ये ध्यान में रखें। इसी तरह फर्स्ट कर मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जी तीसरी रो और दूसरा कॉलम, तीसरी रो और दूसरा कॉलम, यानी कि आई की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ और जे की लेता हूँ 2। तीसरी रो और दूसरे कॉलम का जो एलिमेंट है वो कॉन्जुगेट होना चाहिए किसका? दूसरी रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट का। ठीक हो गया, क्योंकि आई की वैल्यू हम 3 ले रहे हैं और जे की 2 ले रहे हैं। तो इस तरह ये डायगोनल वाले सारे रियल होने चाहिए और बाकी जो है वो सारे इस तरतीब से होने चाहिए। आई और जे की वैल्यू इंटरचेंज हो रही है ना। ठीक है ना, जो तीसरे और पहले कॉलम में है वो पहली रो तीसरे कॉलम में होगा उसका कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। नेक्स्ट है जी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, a square matrix A with complex entries is said to be a skew Hermitian matrix if A conjugate transpose is equal to negative of A। ठीक है, अगर A का conjugate लेकर ट्रांसपोज लेने से A का नेगेटिव आ जाए तो हम A को कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यहाँ पे A जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर A हमारे पास A I J N क्रॉस N एक मैट्रिक्स है, N ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स विद कम्प्लेक्स एंट्रीज। ठीक हो गया, तो इसको हम स्क्यू हर्मिशियन कहेंगे अगर ए आई जे इक्वल नेगेटिव ऑफ ए जे आई कॉन्जुगेट, ए जे आई कॉन्जुगेट। ठीक हो गया। तो इसमें अब देखें, मैं सबसे पहले तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के बारे में पॉलिसी बना लूँ कि वो क्या होंगे। मेन डायगोनल में आई और जे सेम होते हैं, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई कॉन्जुगेट। तो अगर कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के नेगेटिव के इक्वल हो तो वो नंबर प्योर इमेजिनरी होता है। ए आई आई इज़ प्योर इमेजिनरी क्योंकि उसका रियल पार्ट 0 होता है, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स प्योर इमेजिनरी होने चाहिए। 5 आयोटा 7 आयोटा प्योर इमेजिनरी हो गए। बाकी इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? ए आई जे जो है ए जे आई के कॉन्जुगेट का नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एलिमेंट है, जो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, उसके कॉन्जुगेट का नेगेटिव यहाँ पे होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट क्या है? 7 माइनस 3 आयोटा, उसका नेगेटिव लें -7 + 3 आयोटा, ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक हो गया। डायगोनल के एलिमेंट सारे प्योर इमेजिनरी होने चाहिए और बाकी सारे यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। ठीक है ना, मसलन तीसरी रो और 5वें कॉलम का जो एलिमेंट है, तीसरी रो और 5वें कॉलम का एलिमेंट वो 5वीं रो और तीसरे कॉलम के एलिमेंट के कॉन्जुगेट का नेगेटिव होना चाहिए। ठीक हो गया ना।
यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है, ये था जिसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैट्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट MCQs हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।